हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार। आज मैं 10th क्लास का एपी चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी किसे कहेंगे। तो श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? श्रेणी जो होगा 3 प्रकार के होता है। एक समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो हमें 10th क्लास में सिर्फ समांतर श्रेणी यानी एपी पढ़ना है, और एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें सबसे पहले हम तो दो नहीं पढ़ेंगे, एक गुणोत्तर श्रेणी और एक हरात्मक श्रेणी हमें आईएससी फर्स्ट ईयर में मिलेगा, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ इस चैप्टर में यानी 10th क्लास में हमें सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। तो आइए इसके बारे में बताते हैं। समांतर श्रेणी यानी इसी को बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो पदों का ऐसा अनुक्रम, यानी पदों का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? तो पदों का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद यानी प्रत्येक पद अपने पिछले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, उसी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। और जो निश्चित संख्या जोड़ा जाता है, इसी निश्चित संख्या को हम कॉमन डिफरेंट यानी सार्व अंतर बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए 2, 4, 6, 8 ... अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंट देखिए सेम है कि नहीं। तो इसका यानी 4 में से 2 घटा लेंगे 2, फिर 6 में से 4 घटा लेंगे 2, फिर 8 में से 6 घटा लेंगे 2, यानी सब जगह कॉमन डिफरेंट क्या हो रहा है? 2 2 2 आ रहा है। तो कह सकते हैं ये जो संख्या है ये एपी में है। और दूसरा, अगर दूसरा सीरीज कोई देते हैं, जैसे 10, 8, 6 ... करके, तो क्या यह एपी में है? तो देखिए हमेशा डी निकालने, कॉमन डिफरेंट निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरे पद में से पहला पद और तीसरे पद में से दूसरा पद को घटाया जाता है। तो इसको घटा लेंगे तो -2 और इसको घटाएंगे तो भी -2, यानी 8 में से 10 घटाएंगे -2, 6 में से 8 घटाएंगे -2। तो ये भी क्या है? एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंट इसका भी -2 ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा। और जैसे यहाँ पे 6 दे दिए, तो क्या यह एपी में है? तो आइए इसका हम कॉमन डिफरेंट देखते हैं। तो 6 और 6 के बीच कॉमन डिफरेंट 0, 6 के बीच कॉमन डिफरेंट 0, तो ये भी एपी में है, क्योंकि सार्व अंतर जो इसका होगा वो सेम होगा, सब जगह सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंट जो होता है, सार्व अंतर जो होता है, वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे आइए एक और बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1, 5, 8, 3 ... करके दिया हुआ है। तो 5 में से कितना घटा लेंगे? 4, चूंकि हमें दूसरे पद से पहला पद घटाना है। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, फिर 8 में से 5 घटाएंगे 3, और 3 में से 8 घटाएंगे -5। तो देखिए तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -5। तो ये जो सीरीज होगा यह सीरीज एपी का नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंट इसका सेम नहीं है। कहीं 4 हो रहा है, कहीं 3 तो कहीं 5। तो ये जो सीरीज है, तो पूछेगा क्या यह सीरीज एपी में है? तो हम लिखेंगे नहीं, यह सीरीज एपी में नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंट जो है वह सेम नहीं है। ये एपी में है कॉमन डिफरेंट 0 0, ये भी एपी में है -2 -2 सब जगह है सार्व अंतर। तो ये एपी में है, ये भी एपी में है। तो कोई एक सीरीज जैसे लेते हैं हम एपी का, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 ... करते हुए। तो ये जो होता है इस सीरीज का जो पहला पद होता है, इसी को हम प्रथम पद बोलते हैं। ये A1 बोलिए या ये बोलिए, ये 2 होता है, ये 3 होता है और ये 4 होता है। ...
करते ही जाएंगे। अब देखिए डी निकालने का फॉर्मूला, यानी डी का मतलब सार्वंतर, सार्वंतर निकालने का जो फॉर्मूला होगा कॉमन डिफरेंट, A2 में से A1 घटा लेते हैं, या A3 में से A2 घटा लीजिए, या A4 में से A3 घटा लीजिए। तो डी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 दिया है, A2 का वैल्यू 6 दिया है, माइनस A1 का वैल्यू 3 दिया है। तो इसका 6 में से 3 घटाएंगे, 3 बचेगा, यानी इसका कॉमन डिफरेंट आ गया 3, और प्रथम पद आ गया कितना 1। तो एग्जाम में पूछता है कि ये जो सीरीज है, ये जो एपी दिया गया है, इस एपी का प्रथम पद कौन होगा? तो जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो पहला पद, तो इसका पहला पद जो होगा, यानी A1 बराबर ए, तो पहला पद इसका 3 है, तो प्रथम पद इसका 3 हो जाएगा। और इसका सर्वांतर पूछेगा इसी में कि इसका सर्वांतर बताइए, तो यानी कॉमन डिफरेंट बताना है। तो A2 में से A1 घटा लेंगे, तो A2 6 दिया हुआ है माइनस, और A1 3 है, तो 6 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 3। तो इसका प्रथम पद 3 हो जाएगा, और इसका सर्वांतर जो होगा, सर्वांतर कितना, सर्वांतर भी इसका 3 हो जाएगा। तो आइए एक और बताते हैं। जैसे कोई एपी में दिया है 5, डॉट डॉट करके दिया होगा, यानी 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट करके पूछेगा, बताइए इसमें प्रथम पद कौन सा होगा? तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद यानी A1 का वैल्यू A यानी 5 हो जाएगा। इसका इसमें पूछेगा इसका कॉमन डिफरेंट बताइए, तो डी निकालने का फॉर्मूला, तो इसको A1 बोलेंगे, A2, A3 और A4 बोलेंगे। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, A1 का वैल्यू 5 दिया है, तो 10 में से 5 घटा लेंगे, 5 बचेगा, यानी डी का वैल्यू यहाँ पे भी 5 आ गया। तो A1 का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू 5, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। और टाइपिंग एक और बता दें, जैसे एपी इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट करके दिया हुआ है। तो इसको बोलेंगे A1, A2, A3, A4 से डॉट डॉट, ए अंतर लास्ट तक जाता है एनवा पर। तो देखिए A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें प्रथम पद पूछेगा तो 8 हो जाएगा, और डी निकालने के लिए सर्वांतर पूछेगा, इसका कॉमन डिफरेंट निकालिए। तो कॉमन डिफरेंट निकालने का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, यानी इसका कॉमन डिफरेंट 2 हो जाएगा, और इसका प्रथम पद 8 हो जाएगा। तो यानी A1 बराबर A, और ए का वैल्यू 8, और डी जब निकालेंगे तो डी होता है A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू इसमें दिया है 10, और A1 का वैल्यू दिया है 8, तो 10 में से 8 घटा लेंगे, 2 हो जाएगा। इस तरह हम सीरीज बना सकते हैं इसको। जैसे 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट करके होगा। तो इसको A1, A2, A3 और A4, तो A1 बराबर A ही होता है, और A2 निकालेंगे तो A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, और A3 निकालने का होता है A प्लस 3 से 1 कम कर देंगे, यानी 2D, और A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D, क्योंकि 4 में से 1 घटा लेंगे 3 होगा, 3 से D में गुना कर देते हैं। A5 निकालने के लिए A प्लस 4D, A6 निकालने के लिए A प्लस 5D, ये तो हमेशा रहेगा, लेकिन 6 में से 1 घटा लेंगे, 5 से D में गुना कर देंगे। इस तरह डॉट डॉट डॉट, और nवा पद निकालेंगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा। याद क्या, A1 बराबर A हो जाएगा, A2 निकालेंगे तो A प्लस डी, और A3 निकालेंगे तो 3 में से 1 कम कर देंगे, ये तो लिखेंगे, 3 में से 1 कम कर देंगे 2, और 2 से 2D में गुना कर देंगे। A4 है तो ये तो लिखेंगे, तो 4 में से 1 घटा लेंगे 3, और 3D कर लेंगे। A5
है तो ए का ए तो लिखेंगे ही, 5 में से ए घटा लेंगे 4d हो जाएगा। A6 बराबर ए प्लस 5d, an बराबर ए प्लस एन माइनस डी, यानी यही जो होता है वहां, यानी वहां पद का टर्म निकाला जाता है। जैसे इसी में दे देगा 6 8 10